जिसकी वजह से ताजमहल वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। एक और सामने ब्लैक कलर का ताजमहल, ये वही चेयर है जिसमें डायना लेडी बैठी थी और 16 कंट्री से आए थे। हे कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ द सिटी ऑफ ताज, जी हाँ, आगरा में। तो कल मैं आगरा में आया था, आज मेरा फर्स्ट डे है। तो अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे मैं निकल रहा हूँ ताजमहल देखने। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ स्पेशली ताजमहल देखने। उससे पहले मैं आया था बट मैं ताजमहल नहीं देख पाया, तो इसलिए आज मैं आया हूँ ताज देखने। तो यार अभी हम चलते हैं ताज की खूबसूरती देखने। तो अभी हम लोग ताजमहल जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें माइक इन्वॉल्व नहीं है, तो आवाज़ आपको थोड़ी कम आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी हमको गाइड करने वाले हैं दादा क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे ताजमहल की खूबसूरती। तो अभी हम ताज के अंदर एंट्री करेंगे। अभी आपको जूते पहन के जाना है, तो आपको शू कवर लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये बच्चे भेज रहे हैं, आप 10-10 रुपये में आराम से ले सकते हैं। अभी हम ईस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं अंदर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये पिक्चर्स उस टाइम की हैं जब ताजमहल में रिपेयरिंग होता है, रेनोवेशन टाइम की पिक्चर्स है। क्योंकि पहले जो ताजमहल का जो व्यू था ना वो ये था, जैसे आप देख रहे हैं ताजमहल के सामने बड़े बड़े ट्रीज थे। तो ताजमहल जैसे जैसे पॉपुलर होते गए वैसे वैसे उसको डेकोरेट करते गए। तो सारी पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई। ये लगभग कितने टाइम पहले की पिक्चर है? 1862, 1874, 1878, 1872, 1882, 1884। 1884 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से कोहिनूर ले गए थे। जो कोहिनूर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से कोहिनूर ले गई थी 1884 में। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था। ये रॉयल पीपल्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो है यहाँ तक ताजमहल फ्री था। यहाँ पर एक पिक्चर्स की शूटिंग होती है, उसकी पिक्चर का नाम था लीडर। दिलीप साहब की पिक्चर थी। उस शूटिंग को देखने के लिए इतने सारे लोग आए तो मजबूरन गवर्नमेंट को टिकट लगाना पड़ा। तब से ताजमहल का टिकट फिक्स हुआ। 50 पैसे का टिकट स्टार्ट हुआ ताजमहल का। जो 95 के बाद से इसका टिकट स्टार्ट हो गया था। गदर पड़ रहा है ताजमहल, ऐसे आप लोगों को सुना हुआ है, पीला पड़ गया था। तो उसकी क्लीन होने की टाइम की पिक्चर है कि इसको क्लीन करेगा मर्ड सर्टिफिकेट, मुल्तानी मिट्टी एंड दावा। मतलब जब ये इसका रंग कलर ऐसे को येलो देन वाइट आफ्टर क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर। अभी हम लोगों ने ताजमहल के कैंपस में एंट्री कर लिया। ये ईस्ट गेट है। अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे अंदर जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमको खूबसूरती देखने को मिल गई। ये देखिए साथ में गार्डन वगैरह ये सामने। अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड गार्डन है। खूबसूरती का नज़ारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ताज देखने के लिए। ये ताजमहल का कोर्टयार्ड एरिया, 4 कोर एरिया ऑफ ताजमहल उसको बोलते हैं। यहाँ पर 4 गार्डन 4 गेट बने हुए हैं। 4 गार्डन आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4 गेट हैं। जो आपने एंट्री की ईस्ट गेट था, वो सामने वाला वेस्ट गेट है। ये सामने ये दिख रहा है, ये वाला ये गुम्बद है, ये दैट वन वो वेस्ट गेट है। ये उधर साउथ है। ये नॉर्थ साइड का रॉयल गेट, ये इसको प्रिंसिपल गेट बोलते हैं ताजमहल का। ये सामने रॉयल गेट है। ये सामने रॉयल गेट है। जी। इस गेट की जो हाइट है 105 फीट, इसकी हाइट और ब्रेथ ये स्क्वायर में बना हुआ ये गेट। इस गेट पे जितने भी छोटे छोटे वाइट डोम्स से बने ऑन द टॉप, ये सामने ही दिख रहा है। ये छोटे छोटे स्मॉल वन वाइट डोम्स। ये 11 इसके फ्रंट पे, 11 इसके बैक साइड में। ये 22 डोम्स है। क्यों? क्योंकि ताजमहल को बनाने में 22 ईयर्स 22 साल लगे ताजमहल को बनाने में। तो 22 डोम्स इस गेट पर रख दिए गए। ताजमहल का एक कोर्टयार्ड एरिया लॉर्ड कर्जन ने मेंटेन किया था। लॉर्ड कर्जन जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हिंदुस्तान के गवर्नर बने थे, 1901-1906 तक रहे थे। तो उन्होंने ये पूरा एरिया मेंटेन किया था। ताजमहल जो बनवाया शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया था। शाहजहाँ की 2 बीवी और भी थी। फर्स्ट फतेहपुरी बेगम, सेकंड संदरी, थर्ड मुमताज़। सामने जो गेट है फर्स्ट 5 की मेमोरी इसको बोलते हैं फतेहपुरी गेट। इसका ओल्ड नेम फतेहपुरी गेट है। ये वो दैट वन। जी। और उसके बगल में उनकी फर्स्ट 5 का मकबरा है, जिस गेट से आपने एंट्री की। इनकी सेकंड 5 की मेमोरी इसको बोलते हैं संदरी गेट, ईस्ट गेट, जिसको ओल्ड नेम इसका संदरी गेट है। और उसके बगल में संदरी बेगम का मकबरा है जो उनकी सेकंड वाइफ थी। ताजमहल मुमताज़ के लिए बनवाया, तो मुमताज़ का मकबरा ताजमहल के अंदर में, इसलिए मुमताज़ महल इसको बोलते हैं। जी। मुम के मायने खूबसूरत को होती है, महल मिस पैलेस। तो ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस को पूरा इसका नाम है। ताजमहल बनवाने से पहले मुमताज़ से प्रॉमिस कर चुके थे शाहजहाँ कि मैं आपके लिए एक महल बनाऊँ, एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनवाऊँ। लेकिन ये कंप्लीट हुआ उनके मरने के बाद, इसलिए इसको मौज़ोलियम एंसेम्बल ऑफ लव बोलते हैं। ताजमहल के अंदर 20,000 वर्कर्स ने काम किया था। 18,000 वर्कर्स अपने इंडिया के थे, 2,000 वर्कर्स बाहर से आए थे, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान से। तो जो जितने वर्कर्स आए थे, पीछे ये गेट जो है, इसके गेट के ये वाला गेट हैंड साइड में पूरी कॉलोनी बनी है, इसको लेबर कॉलोनी बोलते हैं। तो इस गेट को लेबर गेट बोलते हैं क्योंकि सारे वर्कर्स इस गेट से आते थे, इसी गेट से आते थे। ये कौन सा गेट है? ये वाला साउथ गेट। और इसको इसका ओल्ड नेम है लेबर गेट। ओके।
तो जब ताजमहल के अंदर काम चल रहा था तो सारे वर्कर्स काम करे तो ये वाले रूम्स यूज़ करते थे। ये जहाँ भी हम खड़े हुए हैं ये रूम्स है, ये वर्कर्स रूम है, 210 रूम्स है सारे। ये रूम्स इस तरीके से बने हुए कि उस ज़माने में एसी कूलर नहीं हुआ करते। 208 रूम, 210 रूम, 210 रूम है। ये रूम्स है 210 रूम है। उस ज़माने एसी कूलर नहीं था तो ये रूम्स एसी रूम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि एसी कूलर ना होने की वजह से रूम इतने ठंडे हैं, आप टेम्परेचर फील कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे एकदम खोलेंगे हल्की सी एकदम यहाँ पे खोलेंगे, वहाँ से यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। ये ताजमहल का रॉयल गेट है, मेन एंट्री गेट ताजमहल। इसके अंदर जाने के बाद में पूरा ताजमहल क्लियरली दिखेगा। इसके फ्रंट साइड पे सूरह अल फजर लिखी हुई है। समटाइम जब शाहजहां यहाँ पर कभी आया करते थे तो इस आयत को पढ़ने के बाद में अंदर जाते थे। ये सामने ये लिखी ये सारी पूरी आयत लिखी हुई है कुरान की, सूरह अल फजर अरबिक लिखी हुई है पूरे रॉयल गेट पे। ये पूरे रॉयल गेट पे अरबिक लिखी, कुरान की सूरह अल फजर लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सामने। ये पढ़ के शाहजहां अंदर एंट्री करते थे। ये साउथ गेट है, वेस्ट ईस्ट और ये सामने वेस्ट गेट है। यहाँ से आप अंदर एंट्री करोगे, आपको ऐसा फील होगा जैसे ताजमहल आपके पास में आ रहा है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग सेंटर पे खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से ताजमहल बिल्कुल सेंटर पे दिखता है। अगर आप इस साइड में आएंगे तो आपके लिए 3 और इस साइड में आप आएंगे तो आपके लिए 2 दिखेंगे और बीच में आपको पूरा ताजमहल दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे 16 गार्डन है, 16 गार्डन है ताजमहल के अंदर में। ऐसे ये 16, ये एक लॉन है, एक गार्डन है और ऐसे पूरे ताजमहल का 16 है। 16 गार्डन को 4 जगह जब डिवाइड करते हैं, 4 जगह डिवाइड होगा तो वो 4 बाग यानी कि 4 बाग बनते हैं। तो ताजमहल का जो फ्रंट का जो एरिया है पूरे गार्डन को मिलाकर उसको 4 बाग का एरिया बोलते हैं। उस 4 बाग में 2 नहरें बहती हैं। 2 नहरें, एक नहर राइट साइड है, इस साइड में लेफ्ट साइड है। मैं आपको उधर से दिखाऊंगा। ये ताजमहल का वाइट प्लेटफॉर्म है, इसको ताजमहल का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ये वाला जी। और यहाँ पर एक चेयर है, उसको वीआईपी चेयर बोलते हैं। जितने भी वीआईपी यहाँ पर आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ, बिल क्लिंटन, सरकोजी, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, सारे लोगों ने वहाँ बैठ के पिक्चर्स लिए है। दैट वन वीआईपी चेयर जो क्राउड देख रहे हैं ना, वो वीआईपी चेयर है। ये सेंटर वाला जी सामने ये वीआईपी चेयर है। और सब में पहले फ़ोटो लिया था, वो लिया था लेडी डायना ने 1992 में। प्रिंसेस डायना जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने उसको उस चेयर पर बैठ के पिक्चर्स लिया था। तो अपना ASI डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट, उन्होंने डायना को अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था। इस चेयर को डायना चेयर के नाम से मशहूर कर दिया, इसको लेडी डायना चेयर बोलते हैं। तो उनकी मेमोरी के लिए जितने VIPs आते हैं तो सारे लोग वहाँ बैठ के पिक्चर्स लेते हैं। ये पूरा वाइट प्लेटफॉर्म है, इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से सेम डिस्टेंस है ताजमहल और रॉयल गेट बैक साइड में। यहाँ से हम ताजमहल देखेंगे और हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है, मूव हो रहा है, पीछे बैक साइड में जा रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा, मूव ऐसा लगेगा, मूव हो रहा है। अब यहाँ से हम बैक साइड में बढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल हमारे साथ साथ आ रहा है। हाँ यार, ये तो अमेजिंग है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे ही बढ़ रहा है ये। ताजमहल की हाइट पूरी 243 फीट है, 243 फीट, अबाउट 81 मीटर्स। ताजमहल एक ऐसा बिल्डिंग है, आप इसको कहीं से दिखते हैं एकदम सेम नज़र आता है। इसका फ्रंट साइड, लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड 4 साइड से ताजमहल को सेम बनाया है। इसलिए हर चीज़ का कॉपी है ताजमहल के अंदर भी। जैसे गार्डन इधर बना तो इधर भी सेम गार्डन से। तो ये इसके लेफ़्ट साइड, ताजमहल का लेफ़्ट साइड, ताजमहल का राइट साइड में ये मॉस्क है, क्योंकि हमारा ये लेफ़्ट है इसलिए हम इसको लेफ़्ट बोल रहे हैं। ताजमहल का राइट साइड में मॉस्क है, इसके लेफ़्ट साइड में गेस्ट हाउस है। लेकिन ये हमारा लेफ़्ट और राइट होता है। ये हमारा लेफ़्ट है मॉस्क की तरफ, ये हमारा राइट है गेस्ट हाउस की तरफ। ताजमहल की जो मीनारें हैं ये स्लैंटेड है, सीधी नहीं है। ये सीधी इसलिए नहीं बनाए गए कभी, ये सीधी नहीं है, ये सीधी, ये स्लैंटेड है आउटसाइड। ये ताजमहल के जो सारे मीनार पिलर जो हैं ये टेढ़े खड़े हुए हैं बैक साइड में। टेढ़े इसलिए बनाए गए थे कभी यहाँ पर फ्यूचर में अर्थक्वेक आएगा आगरा में तो ये पिलर टूट कर बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगे बाहर की साइड पे। इसलिए थोड़े टेढ़े बनाए गए थे। ये थोड़े टेढ़े बनाए गए। वैसे ही बिल्डिंग शेप में हल्का सा वी शेप में।
ताजमहल पूरा सॉलिड मार्बल का नहीं है, ताजमहल में 3 लेयर इसके अंदर है। फर्स्ट जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ ताजमहल का अंदर है रोमन ब्रिक्स, जो लाहौरी ब्रिक्स होता है। फिर उसके ऊपर ये लाल वाला पत्थर लगाएगा सैंडस्टोन्स, ये वाला फतेहपुर सीकरी से आता है लाल वाला पत्थर। देन इसके ऊपर ये वाइट मार्बल लगाया गया है। ये सारा वाइट मार्बल मकराना शहर से आया था। मकराना शहर यहाँ से 340 किलोमीटर दूर है। मकराना शहर राजस्थान से स्टेट राजस्थान, शहर मकराना यहाँ से 340 किलोमीटर दूर है। उस ज़माने में कोई बीगल्स, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई फ्यूल बीगल नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। तो 240 एलिफेंट्स का यूज़ हुआ था ताजमहल को बनाने के लिए और स्टोन्स को लाने के लिए। हाथी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे स्टोन्स को लाने के लिए। काफ़ी टाइम लगा, इसलिए ताजमहल को बनाना है 22 साल लगे। जो आप खूबसूरत बिल्डिंग भी देख रहे हैं ताजमहल, ये पूरी 22 साल में बनकर कंप्लीट हुआ है। जैसे बताया तो 16 ये गार्डन बना हुआ है, 16 ऐसे लॉन है। तो 16 में फ्लावर्स और फ्रूट के पेड़ है। बैक साइड फ्रूट के ट्रीज हैं सारे, चीकू, आड़ू, अमरूद, मौसमी, आमला वगैरह सारे उधर के फ्रूट के पेड़ हैं। और इधर बीच के जो सेंटर के जो गार्डन्स है वो फ्लावर्स है ताजमहल को डेकोरेट करने के लिए। ये पहले एक जंगल से बना था। जब ताजमहल को बनाया गया तो उस टाइम तो इतना खूबसूरत था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जब यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये ताजमहल बन रहा तो एक जंगल से हो गया था। फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इसको काफ़ी मेंटेन किया गया, ताजमहल को काफ़ी इसको सजाया गया। ये गार्डन 5 फीट नीचे थे तो उसको लेवल किया गया गार्डन्स को। इसमें फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें लगाई गई और जो फ्रूट्स और फ्लावर्स की मेमोरी वो ताजमहल के साथ में ही है, क्योंकि ताजमहल के सामने का जो एरिया था वो 4 बाग का था। तो ताजमहल के साथ में ही 4 बाग बने थे। ये फ्रूट के पेड़ शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, जैसे ख़राब हो जाते हैं तो उनको चेंज करते रहते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उसकी एंट्री 50 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बाउंड्री है, यहाँ तक की 50 रुपये एंट्री। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमको 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ अभी है, ये 50 रुपये इसकी एंट्री केवल यहीं तक है। अभी हमको ऊपर जाना है ताज के ऊपर, तो उसकी 250 रुपये एंट्री हमें देना पड़ेगी। तो हमने 250 वाला टिकट लिया, तो वहाँ से हम ऊपर के लिए एंट्री करेंगे। यहाँ से हमारा 250 रुपये का टिकट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमको एंट्री करना है सामने से। यहाँ पे शूज अलाउ नहीं है, तो यार मेरे को यहाँ पे शूज कवर पहनना पड़ेंगे। ये पहन के आप जा सकते हैं या फिर आप नंगे पैर जाएं। और अभी हम ये पहनते हैं। ये इसलिए पहनते हैं ताकि ताज गंदा ना हो। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, अभी गंदा होगा तो हमारे इससे नुकसान है। हमारे देश की ये धरोहर है, इसको संभालना हम लोगों का काम है। जैसे ताजमहल आपने इसको फ्रंट साइड से देखा था, इसे सेम ताजमहल चारों तरफ से एक साथ आप कहीं से ताजमहल खड़े को देख लेंगे, एकदम सेम नज़र आता। और ये मॉस्क का एरिया है, मस्जिद वाला एरिया। यहाँ पर फ्राइडे को नमाज़ होता है और यहाँ पर हर फ्राइडे, और इसलिए बंद रहता है इसलिए ताजमहल बंद रहता है। और फ्राइडे नमाज़ होता है, यहाँ ईद और बकरीद का नमाज़ होता है। और जब बकरीद और ईद का नमाज़ है क्राउड आता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से नमाज अलाउड नहीं है। कुछ लोग अलाउड है, 10-12 लोग, 20-25 लोग यहाँ पर गवर्नमेंट अलाउड करें, तो कुछ लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद है ताजमहल का, इसको ये ताजमहल का मस्जिद है, आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है एवरी फ्राइडे, और फ्राइडे को आम लोगों के लिए ताजमहल बंद रहता है। इसीलिए पहले फ्राइडे को ताजमहल फ्री था और जो मंडे का दिन था उस दिन ताजमहल को ओपन रखते थे। लेकिन गवर्नमेंट का जो नुकसान होता था फ्राइडे और मंडे ताजमहल क्लोज था और फ्राइडे फ्री था। तो मंडे क्लोज था, फ्राइडे फ्री था। फ्राइडे फ्री था, तो गवर्नमेंट को 2 दिन का नुकसान होता था, फ्री वाला और क्लोज वाला। इसलिए गवर्नमेंट ने मंडे को ताजमहल ओपन कर दिया, फ्राइडे फ्री है ना था ना, वो बंद कर दिया है। अब सिर्फ जो नमाज होता है ना उनके लिए अलाउड करते हैं, जो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं ना उन्हीं को अलाउड करते हैं बस, और किसी को अलाउड नहीं। ओके ओके। ये ताजमहल का सेंटर है, हम एकदम ताजमहल के सेंटर पर खड़े हुए हैं। ये फाउंटेन देख रहे हैं, एकदम लाइन देख रहे हैं, सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन है, ये रॉयल गेट, साउथ गेट, सेंटर पॉइंट यहाँ पर। फिर बैक साइड देखो, एकदम सेंटर पर ऊपर जो पिलर दिख रहा है ना, ताज पिलर जो ब्रास का, ये जो ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है, ये पिलर जो ब्रास का दिख रहा है ना, वो एकदम सेंटर पे है। ये ब्लैक वाला जी ब्रास का पिलर है, एकदम सेंटर पे ताजमहल, परफेक्ट सेंटर। अभी जो फाउंटेन चलती है, ये फाउंटेन चलते हैं इलेक्ट्रिक पंप से। रोज़ टाइम चलते थे वाटर प्रेशर जैसे हम लोग शावर चलाते हैं, शावर चलाने का हम जो टैंक है ऊपर रखते हैं, ऊपर की एरिया में। ऐसे ही पहले इन फाउंटेन का जो टैंक था उस बिल्डिंग के बैक साइड में टैंक था, जो यमुना रिवर से भरा जाता है। ये वाली सामने बिल्डिंग है, म्यूजिक गैलरी है, जो यमुना रिवर से भरा जाता है टैंक ऊपर के एरिया में। फिर उसमें एक वजनदार पत्थर को डाला जाता था, और उस पत्थर के वेट से वाटर का प्रेशर बनता था, जैसे कोलू चलता है, वाटर का प्रेशर बनता है, दैन ये फाउंटेन ओपन होते थे।
ये वाले अभी तो सारे इलेक्ट्रिक अभी सारा सिस्टम है इलेक्ट्रिक ये। पंप सिस्टम है, क्योंकि चल रहा है इलेक्ट्रिक पंप सिस्टम चल रहा है, सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। उस टाइम पे सिर्फ वाटर प्रेशर था, ऊपर एरिया में टैंक रखकर उसमें बजंदर पत्थर को डालते, पत्थर को वेट से वाटर का प्रेशर बनता था। जी जी जी। दैन ही फाउंडर चालू होते थे। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। अभी हम ऊपर चलेंगे। ये ऊपर जाने की स्टेप्स है, पूरी 22 स्टेप्स है। अंदर जो स्टेप्स है वो मार्बल की हैं, और बाहर जो है उसके ऊपर लकड़ी का कवर चढ़ा हुआ है, वुडन का कवर चढ़ा हुआ है। वो इसलिए चढ़ा हुआ है जैसे बारिश के टाइम लोग स्लिप हो जाते थे यहाँ से। ये अभी लकड़ी का है, अभी पूरा लकड़ी का, इसके अंदर मार्बल की स्टेप्स है। लोग बारिश के टाइम स्लिप हो जाते थे, स्लिप ना हो लोग, इसलिए लकड़ी का कवर चढ़ा दिया है सपोर्ट के लिए। अंदर पूरा वाइट मार्बल है। अंदर पूरा वाइट मार्बल है, जैसे मार्बल ये एक एक स्टेप से देखते हैं। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अभी मुंह पर जा रहे हैं। ये ताजमहल का फ्रंट है। इस फ्रंट पे सूरह यासीन की भी, ये अरबी के सूरह यासीन, कुरान की एक आयत है, इसको बोलते हैं सूरह यासीन। ये सब ये स्टार्ट है यहाँ से। और राइट साइड में गेस्ट हाउस है, ये सामने ये सामने गेस्ट हाउस है। लेफ्ट साइड में मॉस्क है, ये वाला। अभी मैं ताजमहल को छू के आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रियली में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है, मतलब आंखों से मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, जितना हम फोटो में वीडियो में देखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो यार अभी मैं पास जाके इसे कुछ छूता हूँ। वाह वाह। ये ताजमहल का ब्यूटीफुल वर्क है, जिसकी वजह से ताजमहल वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ताजमहल का फाइन वर्क है। ये कार्विंग है, ये इनग्रेविंग वर्किंग है। ये इनग्रेविंग वर्किंग, ये वर्क देखने में ऐसा लगता है पेंटिंग हो रही है, बड़ी पेंटिंग नहीं, स्टोन्स वर्क है। ये स्टोन्स कलर पेंट नहीं है, ये पेंटिंग नहीं है, ये स्टोन्स वर्क है, स्टोन्स कलर है। जैसे अलग अलग पीस से पूरा फ्लावर बनाया, फ्लावर बना के इसको फ्लैट पर पत्थर पर रखा, देन इसको बाय चीजल हैमर डिग आउट किया, जितना थिकनेस पे उसका स्टोन्स है उसको डिग आउट किया, देन इसको फिक्स कर दिया जो गम जो ताजमहल इस्तेमाल हुआ था। और ये वर्क देखने में लगता है पेंटिंग है, ये कोई पेंटिंग नहीं है। स्टोन्स रियल जेम स्टोन्स के अंदर लगे हुए हैं। मालाकाइट है, ये ग्रीन स्टोन्स है, ये तो मालाकाइट है। ये ग्रीन वाला मालाकाइट, और ये ब्लैक वाला ब्लैक ऑनिक्स। येलो है जैस्पर जैसलमेर राजस्थान, रेड है कॉर्नियन यमन, दूसरा वाला रेड है कोरल ईरान। ये सब अलग अलग से आए ये हैं। सब अलग अलग कंट्री, 16 कंट्री के स्टोन्स यूज हो रहे हैं ताजमहल के अंदर में। ये जितने भी ये लगे हुए हैं। यस 28 तरीके के इसमें स्टोन्स यूज हो रहे हैं, जी। तरीके के, और 16 कंट्री से आए थे। अलग कंट्री से कुछ लाए। कंट्री से स्टोन्स शाहजहाँ ने मंगाए थे, कुछ कंट्रीज ने स्टोन गिफ्ट किए थे शाहजहाँ को, जिस कंट्री से अच्छी रिलेशन थी, जैसे अफ़गानिस्तान से, ईरान है, उनसे अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने अपने स्टोन्स गिफ्ट किए थे। कुछ कंट्री से मंगाए थे, जो ताजमहल में सारे स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं, रूबी सफ़ाई स्टोन्स पे यूज़ हो रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वो निकाल के ले गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निकाल के रूबी सफ़ाई स्टोन यूज़ हो रहे थे। इसमें टर्कवाइज स्टोन्स हैं, आज भी लगे हुए हैं, लेपिस लाजुली है। ये अलग अलग तरीके के स्टोन्स लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्री के। ये बाय चीजल हैमर्स को उभारा गया, आउट करा गया, देखने में ऐसा लगता अलग से बना के फिक्स करा, और ये देखने में ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग हो रही है, बड़ी पेंटिंग नहीं है। ये ब्यूटीफुल वर्क, कार्विंग वर्क है। ये अपना इंडियन वर्किंग है, और ये पर्शियन वर्किंग है। जो स्टोन्स को अंदर डाला जाता है ये पर्शियन है, ये अपना इंडियन है। यस। ये है शाहजहाँ और मुमताज़ का जो ओरिजिनल रियल ग्रेव है। स्टेप्स अंदर जाने के लिए ये सीढ़ी जा रही हैं शाहजहाँ मुमताज़ की असली वाले कब्र पर। और अभी हम जो देखने वाले हैं वो डुप्लीकेट कब्र है, वो रिप्लिका है, ओरिजिनल कब्र नहीं है। जो असली कब्र है उसके अंदर बना हुआ 20 मीटर जाकर 2 कब्रें बनी हैं शाहजहाँ और मुमताज़ की। ये फूल है, ये लोटस फ्लावर है। इसके एक फूल के अंदर 64 स्टोन्स यूज हो रहे हैं ताजमहल। अभी हम जो देख के आ रहे हैं वो मकबरा था, 2 कब्र थी शाहजहाँ और मुमताज़ की, 2 कब्रें वहाँ बनी हुई थी। कब्र के पास लेडीज़ अलाउ नहीं है, जैसे कब्रिस्तान और शमशान घाट पर लेडीज़ नहीं जाती, तो यहाँ पर 8 रूम बनाए गए लेडीज़ रूम है। ये लेडीज़ रूम है, लेडीज़ अलाउड नहीं है। आज जिस जगह खड़े ये लेडीज़ के रूम है, ये आती हो। तो यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। ये है यमुना, यमुना इसको बोलते हैं। और यमुना का वो साइड है जहाँ पर शाहजहाँ ने एक और ताजमहल बनाने की कोशिश करी थी, ब्लैक कलर का। ब्लैक ताजमहल ये उस साइड में बनने को था, उस साइड में बनना था, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने बनाने नहीं दिया। वजह थी इस ताजमहल में जो पैसा खर्च हुआ था, काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए उनके जो बेटे औरंगज़ेब थे उन्होंने उनको स्टॉप किया था, नज़रबंद किया था। आज कैप्चर ओनली 15 डे। वो फोर्ट है, आगरा फोर्ट उसको बोलते हैं, वहाँ पर
वहाँ पर कैद किया 15 दिन के लिए, सिर्फ नज़र बंद किया था अपने फादर, अपने वालिद को। लेकिन शाहजहाँ उस रूम में, उस कमरे में 8 साल रहे, 8 ईयर्स। 8 साल रहने के बाद जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई, तो उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी से बोल दिया था कि मैं मर जाऊँ तो मेरी बॉडी को मुमताज़ के बगल में दफना देना। इसलिए बीच में कब्र हम लोगों ने जो देखी वो मुमताज़ की थी, वालिद और शाहजहाँ की। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहले ये मुमताज़ के लिए बना था, लेकिन बाद में शाहजहाँ की भी कब्र उनके ही बराबर बना दी गई थी। तो अभी यहाँ पे दोनों की कब्र है, शाहजहाँ और मुमताज़। दूसरा जो ताजमहल बनाना चाह रहे थे यमुना के उस पार, लेकिन वो बनी बाय, इसको कुछ फाउंडेशन बन के रह गए। ये पिलर खड़ा हुआ है, ये बाउंड्री सामने है, इस सर्कल आप देख रहे हैं ना, हाँ। यही फाउंडेशन बन के रह गया था। बनता तो एक और सामने ब्लैक कलर का ताजमहल वहाँ खड़ा दिखता। मेहता बाग में बनने वाला था। मेहता बाग उसको बाद में नाम दिया गया, पहले ब्लैक ताजमहल का नाम था, फिर बाद में जब इस यहाँ पर एक बाग बनाया गया, जी। टूरिस्ट प्लेस बनाया गया, फिर इसको मेहता बाग नाम दिया गया। फिर अब इसको नया नाम दिया गया मुगल गार्डन, इसका नया नाम है मुगल गार्डन। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है मुगल गार्डन। ये है, कितनी साइड है, इसको नज़दीक से लाओ, नज़दीक से यूँ करके मोबाइल को टेढ़ा करके दिखाओ पूरा। ये फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। कितनी साइड है, एकदम फ्लैट है। फिर इसको फ्लैट में दूर से लेके जाओ, फ्लैट में, हाँ एकदम फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट यहाँ से। हाँ। और कितनी साइड है, 1 2 3 and 4 साइड है। कम विद यहाँ से 4 साइड दिख रहे हैं, ठीक है। अभी 4 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए यहाँ से। पूरा जो 4 है ना, जो यहाँ से फ्लैट था, यहाँ वहाँ से जो फ्लैट है वो हाँ। यहाँ से दिख रहा है ऐसा। वहाँ से तो ये, अरे अभी देख के आता हूँ पास से। हाँ ये तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये बिल्कुल फ्लैट है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। 1 2 3 4, ये 4 दिख रहे हैं। अभी मैं आपसे दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये अमेजिंग है बिल्कुल। ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन है ना, इल्यूजन है, ये आँखों का धोखा। आंखों का धोखा, आँखों का धोखा है ये। इल्यूजन है। वाह, जो लेटर है ना, नीचे के इसके जो वर्ड्स हैं ना वो छोटे वर्ड्स हैं, ऊपर के बड़े वर्ड्स हैं। और ये सारे स्टोन चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं सनलाइट में स्टोन चमक रहे हैं। ऐसे स्टोन चमकते हैं फुल मून में, जो फुल मून का व्यू होता है, जिसका टिकट 540 रुपये का है इंडियंस का, और 1100 रुपये का फॉरनर्स टिकट है। तो ऐसे स्टोन ग्लो करते हैं जो अभी आप देख रहे हैं सामने ग्लो होते हुए फुल मून में। तो ये जो लेटर के बारे में बता, नीचे के वर्ड्स हैं ना छोटे, ऊपर के वर्ड्स बड़े हैं। वो ऊपर के वर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं, अगर ये सेम लेटर लिखा होता है, जैसे हम लोग सेम वर्ड्स लिखते हैं कोई लेटर पे, तो ऊपर के बहुत छोटी दिखते हैं हमें। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ये ऊपर के छोटी दिखते तो हमें पढ़ने में आसानी नहीं होती, तो इसलिए ऊपर के बिग बनाया है, बड़े बनाया है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ऊपर का नीचे के छोटे, बड़ा ऊपर के लिखा बड़े, हुआ और नीचे का ये छोटा लिखा हुआ है। मोबी इसको ऊपर बड़ा करते गए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। ऊपर के वर्ड्स में आ रहे हैं, अगर नीचे ये छोटा लिखा, हल्का हल्का, ऊपर जितना बढ़ता जाएगा ऊपर बड़ा होता चला जाएगा, तो पढ़ने में और देखने में आसानी हो। सेम लेटर लेके ठीक किया करते थे, रॉयल गेस्ट हाउस को बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो बंद है सारा, क्योंकि उसकी जो सीलिंग की स्टोन से ख़राब हो गया, तो उसका अंदर काम चल रहा है। तो अभी ये सामने ही काम चल रहा है, इसलिए पब्लिक को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो एंट्री है ना, वो 50 वालों की एंट्री यहाँ से थी। जो 50 वाले लोग टिकट लेके आते हैं ना, उनकी एंट्री यहाँ से है, और जो 200 रुपये का टिकट लेके आते हैं वो एंट्री आपको बता दी गई है पहले वहाँ से, जो हम लोगों ने की थी, वो 200 रुपये की एंट्री। अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस बेंच पे जिस पे डायना लेडी फर्स्ट टाइम बैठी थी। उसके बाद में यहाँ पे सेलिब्रिटी आते गए, जितने भी सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, जो भी आता है वो उसी बेंच पे फ़ोटो क्लिक करवाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो बेंच, वहाँ से आपको सामने से पूरा व्यू नज़र आएगा। यहाँ पे इसमें अलाउड नहीं बिल्कुल भी घुसना, ये सामने बना हुआ है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे जो मेन डायना लेडी बैठी थी। तो अभी हम लोग बिल्कुल सेंटर पे हैं, यहाँ से सामने रॉयल गेट है, सामने आपको रॉयल गेट के बिल्कुल सामने दिख जाएगा ताजमहल। ये वही चेयर है जिसमें डायना लेडी बैठी थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद में बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आते गए। ये चेयर बहुत कभी आपको खाली नहीं मिलेगी, आप जब भी आएंगे आपको कोई ना कोई क्लिक करवाते यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से बिल्कुल सेंटर पे दिखता है ताजमहल। और भी चेयर बना दी गई, लेकिन मेन चेयर यही है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके ताजमहल तक ये सब है 56 एकड़ में। और जो बाहर का एरिया है, जो ताजमहल की बाउंड्री में सब आता है कैंपस के अंडर में, वो है पूरा 100 एकड़ में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी टिकट केवल ऑनलाइन अवेलेबल है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे टिकट ऑनलाइन कर दिए हैं। आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टिकट करवा सकते हैं। मैं वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो अभी हमने पूरा ताजमहल अच्छे से घूम लिया है। फिर अभी हम बाहर चलते हैं। तो अभी हम लोग एग्जिट करते हैं। ये ताजमहल का लास्ट व्यू है। यहाँ से हम सामने से एग्जिट करने वाले हैं। तो हमने ताजमहल पूरा घूम लिया। तो यार यहाँ से अभी हम एग्जिट करते हैं। ये एग्जिट गेट है ताजमहल का। यहाँ से हम आ गए बाहर। तो अभी हमने एग्जिट कर लिया है। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है। यार अलग ही मेरा एक्सपीरियंस रहा आज का। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक आए हैं, तो यार लाइक करें, कमेंट करें और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।